बेटा ऐसे प्रोसेस जिसमें एटमॉस्फेयर के साथ एनर्जी का ट्रांसमिशन नहीं होता है, ना तो एटमॉस्फेयर से एनर्जी एब्जॉर्ब करे और ना ही एनर्जी रिलीज करे, तो ऐसे सिस्टम बेटा जो हमारे होंगे वो हमारे कहलाएंगे एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस इनकी एनर्जी में कोई चेंजमेंट नहीं होता, डी क्यू इक्वल 0 और क्यू इक्वल कांस्टेंट, क्यू इक्वल कांस्टेंट। ऐसे प्रोसेस जिसमें एटमॉस्फेयर के साथ या अदर सिस्टम के साथ एनर्जी ट्रांसमिशन ना हो, एनर्जी ट्रांसमिशन नहीं होती, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग कहते हैं एडियाबैटिक सिस्टम। ऐसे प्रोसेस को कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। इसमें एनर्जी आपकी कांस्टेंट रहेगी और चेंज इन एनर्जी बेटा 0 रहेगी। इसमें पाइथन लॉ अप्लाई होता है, पीवी की पावर गामा इक्वल कांस्टेंट, जहां पर गामा सीबी बाय सीबी, जहां पर गामा सीबी बाय सीबी, सीबी का मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और सीबी मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वैल्यू। इन दोनों का रेशियो जो होगा वो गामा कहलाएगा आपका। जब बेटा लॉन्गिट्यूडनल वेव एयर में मूव करती है, एयर मूव करती है, तो उस समय एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। जब लॉन्गिट्यूडनल वेव कहां मूव करेगी, एयर में, तो उस समय जो होने वाला प्रोसेस होता है वो एडियाबैटिक प्रोसेस कहलाता है। उसका रीजन बेटा ये है, एरिया जो एयर होती है वो जो नॉन कंडक्टर मटेरियल की तरह वर्क करती है, और ये प्रोसेस जो होता है बहुत फास्ट होता है। ये प्रोसेस कैसा होगा, फास्ट। ये सिस्टम पूरा बन जाता है एडियाबैटिक प्रोसेस। आपको बताया होगा पहले भी हमने आइसोथर्मल में कि आइसोथर्मल प्रोसेस हमेशा स्लो होते हैं, उसी तरह एडियाबैटिक प्रोसेस जो होगा वो हमेशा फास्ट होगा, वो हमेशा फास्ट होगा। क्या बेटा कहा गया, ऐसे प्रोसेस जिसमें एटमॉस्फेयर साथ एनर्जी ट्रांसमिट नहीं होती है, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस, और इस सिस्टम को हम कहेंगे एडियाबैटिक सिस्टम। इसमें एनर्जी कांस्टेंट होगी, चेंजिंग एनर्जी 0 होगी। इसमें पाइथन लॉ अप्लाई होता है, पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट एंड गामा की वैल्यू होगी सीबी बाय सीबी। फॉर एग्जांपल बताया कि जब लॉन्गिट्यूडनल वेव एयर मूव करती है तो उस समय जो सिस्टम डेवलप होता है, प्रोसेस डेवलप होता है, उसे हम कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। और ये प्रोसेस ऑलवेज कैसे होंगे, फास्ट होंगे। ये प्रोसेस ऑलवेज कैसे होंगे, फास्ट होंगे। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, dq इक्वल dw प्लस du, तो dq इक्वल बेटा क्या है, 0 है, तो dw प्लस du इक्वल 0, तो du इक्वल माइनस dw, du इक्वल माइनस dw, मतलब इंटरनल एनर्जी में जो बेटा चेंजमेंट होगा वो वर्क डन के इक्वल होता है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल होगी, वर्क डन की, वो भी नेगेटिव साइड के साथ, विद नेगेटिव साइड। अब बेटा यहां पे आप जानते हो अगर हमारा वैल्यू इंक्रीज होता है तो वर्क डन होगा पॉजिटिव, अगर वर्क डन पॉजिटिव होगा तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव होगी। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी हमारी डिक्रीज हो रही है। कंडीशन नंबर सेकंड, अगर वैल्यू डिक्रीज हो रहा है तो वर्क डन होगा हमारा नेगेटिव, और वर्क डन नेगेटिव होगा तो इंटरनल एनर्जी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव, इंटरनल एनर्जी हो जाएगी पॉजिटिव। इसका मतलब अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है और उसमें कोई सिस्टम जो है वो एक्सपेंड कर रहा है, वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, तो उस समय एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है और जो वैल्यू है वो कंप्रेस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो उस समय इंटरनल एनर्जी क्या होगी, हमारी इंक्रीज होगी। ध्यान दे इस बात को ना, इसका यूज हम लोग पाइथन लॉ उसमें कार्नोट साइकिल में भी करेंगे और न्यूमेरिकल में भी करेंगे। क्या, अगर वैल्यू एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, इंक्रीज होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस हो और वैल्यू क्या हो रहा हो, इंक्रीज हो रहा हो, तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है और आपका वैल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो उस समय चेंज इन एनर्जी जो होगी, इंटरनल एनर्जी चेंजमेंट होगा वो पॉजिटिव होगा, वो बेटा पॉजिटिव होगा। कंसीडर किया बेटा, एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, इनिशियल प्रेशर P1, वैल्यू V1,
एंड फाइनल प्रेशर P2 एंड वैल्यू V2। क्या बताया गया? एक एडियाबैटिक प्रोसेस, इनिशियल प्रेशर P1 वैल्यू V1 एंड फाइनल प्रेशर P2 और फाइनल वैल्यू V2। तो वर्गडन का बेटा फॉर्मूला होता है PdV, वर्गडन का फॉर्मूला है W बराबर PdV। यहां बेटा अप्लाई कर दीजिए पाइथन लॉ, PV की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, P1 V1 की पावर गामा, P2 V2 की पावर गामा, P1 V1 की पावर गामा इक्वल P2 V2 की पावर गामा। यहां से ना P की वैल्यू फाइंड करो, तो P की वैल्यू क्या? K V की पावर गामा, K V की पावर माइनस गामा। यहां से P को बेटा अपॉन मिला है और V ऊपर है तो पावर माइनस हो जाएगी, तो P की वैल्यू हो गई K V की पावर माइनस गामा। अब P की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो dW बराबर हो जाएगा K V की पावर माइनस गामा dV। अब बेटा इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, dW K V की पावर माइनस गामा dV। तो dW का इंटीग्रेशन W हो जाएगा, V की पावर माइनस गामा का V की पावर 1 माइनस गामा अपॉन 1 माइनस गामा, V की पावर माइनस गामा अपॉन 1 माइनस गामा। लिमिट अप्लाई कर दो V1 टू V2, 1 माइनस गामा का कॉमन हो जाएगा, V2 की पावर 1 माइनस गामा V1 की पावर 1 माइनस गामा। माइनस का कॉमन ले लो और K को अंदर ले लो, क्या बेटा हम लोगों ने किया? माइनस साइन नीचे और ऊपर से कॉमन लेंगे तो ये हो गया प्लस का गामा और 1 हो गया माइनस का, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस और K को साथ में अंदर ही इंसर्ट कर दिया। अब बेटा यहां पर K की वैल्यू पुट कर दो, K की बेटा वैल्यू मैं लिख जाएगी आपको P1 V1 की पावर गामा P2 V2 की पावर गामा। मल्टीप्लाई में बेटा पावर ऐड होती है, तो V की पावर गामा है, V की पावर 1 माइनस गामा, तो गामा से गामा कैंसिल हो जाएगा, P1 V1 माइनस P2 V2। W इक्वल आ गया बेटा फॉर्मूला, W इक्वल का फॉर्मूला आ गया 1 अपॉन गामा माइनस 1 P1 V1 माइनस P2 V2। अभी बेटा जो हमारा फॉर्मूला आया है वो आया है आपका प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में, प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में। हम चाहते हैं ये आ रहे टेम्परेचर के टर्म में, तो हम यहां पे अप्लाई कर देंगे केस, गैस इक्वेशन, गैस इक्वेशन क्या? PV इक्वल म्यू RT, तो P1 V1 इक्वल म्यू RT1, P2 V2 इक्वल म्यू RT2। ये उठा बेटा यहां रख दो, तो W इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन गामा माइनस 1 म्यू RT1 म्यू RT2 म्यू R गामा माइनस 1 T1 माइनस T2। वर्गडन इक्वल टू म्यू R गामा माइनस 1 T1 माइनस T2। आइए फिर से चेक करते पूरा बेटा, क्या कहा गया आपसे? ऐसे प्रोसेस जो एटमॉस्फेयर के साथ एनर्जी का ट्रांसफर नहीं करते उसे हम लोग कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। इसमें चेंज इन एनर्जी जीरो होगी, एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। इसमें पाइथन लॉ अप्लाई होगा, पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, जहां पर गामा आपका सीवी बाई सीवी है। जब बेटा एयर में लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है, मूव करती हैं, तो उस समय एडियाबैटिक प्रोसेस डेवलप होता है। ये प्रोसेस ऑलवेज फास्ट होगा, ऑलवेज वैसा होगा, फास्ट होगा। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, dq इक्वल टू 0, तो du इक्वल dw। ये केस ध्यान से पढ़िएगा, काफी यूजफुल है आपके। अगर एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या हो, वॉल्यूम आपका इंक्रीज होता है तो वर्गडन पॉजिटिव होगा, चेंजिंग एनर्जी नेगेटिव की डिक्रीज होगी। अब अगर एडियाबैटिक प्रोसेस में आपका वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो वर्गडन नेगेटिव होगा और चेंजिंग एनर्जी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी।
वर्क डन माइनस में रखे तो माइनस माइनस प्लस। फिर कंसीडर किया एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, इनिशियल प्रेशर P1 वॉल्यूम V1 एंड फाइनल प्रेशर P2 एंड वॉल्यूम V2, वर्क डन इक्वल टू PdV। गैस बायसल अप्लाई करो तो Pv की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, यहां से P की वैल्यू आ जाएगी, P की वैल्यू उठा के बेटा यहां रख दीजिए वर्क डन के फॉर्मूले में। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, x की पावर n का फॉर्मूला था x की पावर n+1 अपॉन n+1, पावर में एक ऐड कर दे, पावर को अपॉन में लिख देते हैं, तो पावर ऐड हो गई 1 अपॉन में पावर कर दी, लिमिट अप्लाई कर दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब k को अंदर कर दिया और माइनस साइन कॉमन ले लिया, k की वैल्यू एक बार रख दी P1 की पावर गामा और एक बार रख दी P2 की पावर गामा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर बेटा ऐड हो जाएगी, गामा से गामा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा P1 माइनस P2। अब PV की जगह अप्लाई कर सकते हैं म्यू आर टी, तो म्यू आर T1 म्यू आर T2, ये वैल्यू उठा के रखो तो आपका नया फॉर्मूला आ जाएगा म्यू आर गामा माइनस 1 T1 अपॉन T2, T1 अपॉन T2। कंसीडर किया बेटा एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, इनिशियल प्रेशर P वॉल्यूम V और बेटा प्रेशर में dP का और वॉल्यूम में डेल्टा V का चेंजमेंट होता है, तो फाइनल प्रेशर हो गया P प्लस डेल्टा V एंड फाइनल वॉल्यूम हो गया V माइनस डेल्टा V। एक एडियाबैटिक प्रोसेस, इनिशियल प्रेशर P1 P वॉल्यूम V, प्रेशर में dP का और वॉल्यूम में dP का चेंजमेंट करने पर फाइनल प्रेशर हो गया P प्लस डेल्टा V एंड फाइनल वॉल्यूम हो गया V माइनस डेल्टा V। यहां अप्लाई कर दो पाइसन लॉ, P1 V1 की पावर गामा P2 V2 की पावर गामा, तो P V की पावर गामा P प्लस डेल्टा V माइनस डेल्टा V की होल पावर गामा। अब इसे बेटा V की पावर गामा कॉमन ले लो, V की पावर गामा कॉमन ले तो 1 माइनस डेल्टा V अपॉन V की होल पावर गामा V की पावर गामा, V की पावर गामा से V की पावर गामा कैंसिल। इसको अगर बेटा कॉमन लेने में कभी डाउट हुआ करे आपको तो V का मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, और ऊपर वाला V तो कॉमन हो जाएगा, नीचे वाला V क्यों बचेगा बेटा, तो V की पावर गामा से V की पावर गामा कैंसिल, P प्लस डेल्टा V 1 माइनस डेल्टा V अपॉन V की होल पावर गामा। इसमें बेटा बाइनोमियल यूज कर लेंगे हम लोग, 1 प्लस एक्स की पावर n का फॉर्मूला था 1 प्लस nx, पावर अंदर आ जाएगी 1 प्लस गामा डेल्टा V अपॉन V। बेटा आगे फंक्शन आते हैं डेल्टा V स्मॉल है इसलिए इसका स्क्वायर और भी स्मॉल होगा, तो वो फंक्शन आपका जीरो हो जाएगा, वो फंक्शन आपका जीरो हो जाएगा। अब अंदर बेटा मल्टीप्लाई कर लो, P से P बेटा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा केवल फंक्शन डेल्टा P गामा P डेल्टा V अपॉन V गामा डेल्टा P डेल्टा V अपॉन V इक्वल टू जीरो। अब डेल्टा P और डेल्टा V दोनों ही स्मॉल है, तो इसका मल्टीप्लाई और भी स्मॉल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा अप्रॉक्स, तो वैल्यू आ जाएगी डेल्टा P गामा P डेल्टा V अपॉन V इक्वल टू जीरो। ये फंक्शन जीरो हो गया, बस ये दोनों फंक्शन बेटा बचे आपके, डेल्टा P गामा P डेल्टा V अपॉन V ऊपर डेल्टा V नीचे, गामा P इक्वेशन फर्स्ट। हम लोग जानते हैं आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस जो होता है, आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस वो नॉर्मल स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेस के रेशियो के इक्वल होता है। यंग एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस जो होगा बेटा वो नॉर्मल स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेन के रेशियो के क्या होगा, इक्वल होगा। एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस नॉर्मल स्ट्रेस एंड वॉल्यूम स्ट्रेन के रेशियो के इक्वल होगा। आइसोथर्मल बेटा आइसोथर्मल कंडीशन होती थी, एडियाबैटिक में एडियाबैटिक कंडीशन होती है, तो डेल्टा P V अपॉन डेल्टा V। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड में आप देख रहे होंगे, तो ES इक्वल आ जाएगा गामा, ES इक्वल गामा।
तो आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस जो बेटा होता है वो इनिशियल प्रेशर का गामा टाइम होता है। इनिशियल प्रेशर कितना टाइम होगा? गामा टाइम। आइए फिर से क्या चेक करते हैं। एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, इनिशियल प्रेशर P, वॉल्यूम V, प्रेशर पर dP का चेंजमेंट करते हैं, वॉल्यूम कितना चेंजमेंट हुआ? dV का, फाइनल प्रेशर P प्लस डेल्टा P एंड फाइनल वॉल्यूम V माइनस डेल्टा V। अब बेटा निकाला गया क्या? पाइथन लॉ अप्लाई किया, P1 की पावर गामा इक्वल P2 की पावर गामा। P की वैल्यू रख दो, V की वैल्यू, P2 वैल्यू रख दो। इसमें V की पावर गामा कॉमन हो गया, तो जब V की पावर गामा कॉमन होगा तो बचेगा अंदर 1 अब माइनस डेल्टा V अपॉन V। V की पावर गामा से V की पावर गामा बेटा क्या हो जाएगा? कैंसिल। फिर बायनोमियल अप्लाई कर दो, फंक्शन आगे अंदर आ जाएगा। इसमें आगे फंक्शन और आते हैं मगर गामा डेल्टा V जो है वो बहुत स्मॉल है, इसलिए आगे फंक्शन 0 ही हो जाएंगे। मल्टीप्लाई कर दीजिए, P से P कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा P में डेल्टा V स्मॉल है तो मल्टीप्लाई और भी स्मॉल हो जाएगा, ये भी फंक्शन आपका 0 हो जाएगा, जो वैल्यू आएगी आगे। अब इसको साइड ले लो, प्लस हो जाएगा, V ऊपर डेल्टा V नीचे, तो गामा P की वैल्यू आगे डेल्टा PV अपॉन डेल्टा V। ये वाला V ऊपर गया और ये डेल्टा V नीचे आ गया, तो गामा P इक्वल आ गया डेल्टा PV अपॉन डेल्टा V। बल्क मॉडुलस जो बेटा नॉर्मल स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेन के रेशियो के इक्वल होता है, तो डेल्टा PV अपॉन डेल्टा V। अब दोनों साइड में आप देखोगे राइट साइड इक्वल तो लेफ्ट साइड भी इक्वल हो जाएंगे, तो ES इक्वल गामा P, ES इक्वल गामा P। तो आपका एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस जो होता है वो इनिशियल प्रेशर का